Children, today we are learning the poem The Tale of Custard the Dragon, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक। और जो पोएम है बहुत ह्यूमरस पोएम है, जो कि क्या कहना चाहती है हमें समझना पड़ेगा। तो इस पोएम में जो कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल लिए हैं और इसमें जो ड्रैगन है, जैसा कि इसका नेम है, जिसका नेम कस्टर्ड है, तो वो हमेशा डरी सी रहती है, लेकिन अंत में वही शक्तिशाली निकलती है, लेकिन वो कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती है। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कैसी पोइम है? ह्यूमरस पोइम है और एक बैलेड भी है। ये इसमें बैलेड के गुण भी देखे जाते हैं। अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ही हम मेनली इसके देखेंगे। पहले आप लोग इसके क्वेश्चन समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोइम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस पोइम में, उनके नेम बताने और उनके पेट नेम भी बताने। तो जैसे कि जो ब्लैक किटन था उसका नेम था इंक, तो अपन को उन सभी के पेट नेम भी बताने हैं। ठीक है, तो हम इसके आंसर में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज। तो जो कस्टर्ड है वो हमेशा, मतलब जो ड्रैगन है वो हमेशा केज में सुरक्षित तरीके से रहना पसंद करती थी। वो बहुत डरती थी। तो ऐसा क्यों? वो केज में रहना क्यों पसंद करती थी? क्योंकि वो डरपोक थी। इसका ही आंसर लिखेंगे। वाई इज़ द ड्रैगन कॉल्ड कॉवार्डली ड्रैगन। और उसे डरपोक क्यों कहा गया है, कायर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं करती थी। वो हमेशा सुरक्षित स्थान पर ही रहना पसंद करती थी। ये हम इसका आंसर लिख देंगे। थर्ड है, बेलिंडा टिकल्ड हिम। तो इस पोइम में बेलिंडा नाम की एक लड़की रहती थी और उसी के ये सारे पेट एनिमल थे। तो यहाँ पर टिकल का मीनिंग भी लिख रखा है मैंने, किसी को चिढ़ाना, किसी को है ना गुदगुदी करना। तो बेलिंडा जो है वो उसको क्यों चिढ़ाती थी? बहुत बुरे तरीके से, अनमर्सीफुल तरीके से, बहुत बुरे तरीके से। क्योंकि वो कोवार्ड थी, वो डरपोक थी, इसलिए उसका मजाक बनाती थी। ये हम इसका आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने यही लिख दिया है आंसर इसका, कि यहाँ पर कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस हैं। तो डियर चिल्ड्रन, पोइटिक डिवाइसेस होते हैं जैसे सिमिली और मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, रेपिटिशन यहाँ पर देखने को मिलती है। और तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे में कर दी गई है, तो मेटाफोर है ना। किसी को नॉन लिविंग थिंग या एनिमल्स, इनको जैसा ह्यूमन बीइंग जैसा ट्रीट किया गया है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, है ना। और यहाँ पर स्टेंजा और लायंस भी दोहराई हुई हैं। तो यहाँ पर ये सारे गुण हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पोएटिक डिवाइसेस काम करते हैं। फिर उसके बाद हम आएंगे इसमें, हमें 5th क्वेश्चन में हमें डिस्क्राइब करना है अपीयरेंस ऑफ द ड्रैगन। अपीयरेंस का मतलब है उसका लुक, कि जो ड्रैगन है वो किस तरीके से दिखाई देती थी, कैसी थी वो। तो वो बहुत थी तो डरावनी, बहुत ख़तरनाक। उसके पैर थे, पंजे थे, उसकी पूँछ थी। ये सब हमने आंसर में लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें राइमिंग स्कीम बताना है। तो ए और बी इसकी राइमिंग स्कीम है। किसी दिन हम राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऐसे कौन से वर्ड दिए हुए हैं जिनकी इमेज हमारे मस्तिष्क पर आ जाती है। तो जैसे कि फायर प्लेस है, चिमनी है, बारल है ना, और डैगर्स, इसमें एक और वर्ड है। ऐसे कुछ वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको देखकर हमारे मन में एकदम उनकी इमेज आ जाती है। ओके, बस हमें 7 तक ही करना है। सो लेट्स सी द आंसर। तो चिल्ड्रन, ये मैंने आप लोगों के लिए आंसर लिख दिए इसमें। ये हमारी पोइम का नेम
और ये लिस्ट बना दी हमने कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें, कौन कौन से लोग हैं, और उनके पेट नेम भी यहाँ लिख दिए। जैसे ब्लैक किटन का नाम क्या है, इंक, ग्रे माउस का ब्लिंक, येलो डॉग का मस्टर्ड, ड्रैगन का कस्टर्ड। ठीक है, बेलिंडा का नेम इसमें हमने नहीं लिखा है, आप चाहें तो बेलिंडा का भी ऊपर ऊपर उसका नेम लिख सकते हैं। बेलिंडा इसमें एक लड़की है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड आंसर हम देखते हैं। तो इसमें सेकंड आंसर में हमें दिखाई दे रहा है कि कस्टर्ड हमेशा सुरक्षित पिंजरे में रहना पसंद करती थी। क्यों? बिकॉज इट वॉज़ अ कोवार्ड। बस इतना सा आंसर है, क्योंकि वो कोवार्ड थी, कायर थी, उसे डर लगता था। हालांकि हकीकत में ऐसी नहीं थी, वो रियल बहादुर थी, इट वॉज़ वेरी ब्रेव। लेकिन यहाँ पर हमें यही लिखना है। और ऐसा क्यों कहा गया उसे, कोवार्ड क्यों कहा गया? तो इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट ऑलवेज लाइक्स द सेफ प्लेस, क्योंकि वो हमेशा सुरक्षित स्थान पर ही रहना पसंद करती थी। अब हम आएंगे थर्ड आंसर पर कि उसे टिकल करना, मतलब उसे चिढ़ाना। क्यों चिढ़ाते थे उसे सब? बेलिंडा भी चिढ़ाती थी, तो क्यों? बिकॉज ही वॉज अ कोवार्ड। तो वेरी सिंपल आंसर, इसका भी हमें वैसे ही लर्न हो जाएगा। तो डियर चिल्ड्रन, इंग्लिश तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और बिल्कुल झूठ बात है कि कोई इंग्लिश से डरता है या कोई ऐसा मानता है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आंसर नंबर 4 है हमारा, कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस है। तो इसकी बात हमारी हो ही गई थी और मैंने आप लोगों के लिख ही दिया। उसके बाद हम आंसर नंबर 5 पे आएंगे। तो भाई इसमें अपीयरेंस दिखाना है हमें कि कैसी थी वो कस्टर्ड ड्रैगन। तो जैसे कि उसके इट है शार्प टीथ, उसके बहुत तीखे दांत थे, एंड अ स्ट्रॉन्ग टेल, उसकी पूंछ बहुत मजबूत थी, सख्त थी, जैसे कि आयरन हो। इट्स नोज इज़ लाइक चिमनी, उसकी नाक चिमनी की तरह थी। इट्स टोज आर डैगर्स, डैगर्स मतलब कोई नुकीली चीज़ें हैं, जैसे खंजर हो, हसिया हो, ऐसे उसके अंगूठे उंगलियां थी। राइमिंग स्कीम डियर चिल्ड्रन, यहाँ पर ए बी भी हैं, और कौन कौन सी चीज़ ऐसे वर्ड लिए हैं जिनकी इमेज हमारे मन में आती है। तो फायर प्लेस है, चिमनी है, डैगर से बारेल है, ETC। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो राइमिंग स्कीम की बात हुई थी, तो राइमिंग स्कीम यहाँ पर देख लीजिए आप। पहले स्टेंजा में देखो, हाउस और माउस दोनों एक जैसे मिल रहे हैं, तो इन दोनों को अपन ए से डिनोट करेंगे। इसको किस चीज़ से डिनोट करेंगे? ए। तो हाउस के यहाँ पर भी आप क्या लिखिए? ए। फिर इसी के जैसा बोलने में, इसी के जैसा राइम है इसका, माउस का, तो ये भी ए। फिर वैगन और ड्रैगन एक जैसे, तो इनको बी नाम दे देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से हम राइमिंग स्कीम आगे बढ़ाते जाते हैं, और इसका डिटेल हम किसी दिन समझ लेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप लोगों को ये हमारी पोइम कंप्लीट करना है, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर इसके कंप्लीट करना है, और पोइम समझना है। ओके, तो गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।